मन की गहराइयों में छुपा हुआ एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा कंट्रोल चाहता है। ये हमारा ईगो है जो हर पल ये साबित करने में लगा रहता है कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं। आज हम इस फैसिनेटिंग साइकोलॉजिकल जर्नी पर चलेंगे और समझेंगे कि हमारा दिमाग क्यों हमेशा सब कुछ अपने काबू में रखना चाहता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ईगो क्या है। साइकोलॉजी में ईगो को हमारी कॉन्शियस आइडेंटिटी माना जाता है। ये वो आवाज़ है जो कहती है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। फ्रॉइड के अनुसार ईगो हमारी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है जो रियलिटी से डील करता है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईगो सिर्फ अपनी पहचान बनाने में ही नहीं बल्कि उसे प्रोटेक्ट करने में भी लगा रहता है। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है जो हमारी सेल्फ इमेज को किसी भी थ्रेट से बचाने के लिए तैयार रहता है। हमारा दिमाग एक सर्वाइवल मशीन की तरह काम करता है। हजारों साल पहले जब हमारे एंसेस्टर्स जंगलों में रहते थे तब कंट्रोल का मतलब था जिंदगी और मौत के बीच का फर्क। जो ट्राइब का लीडर था उसके पास रिसोर्सेज थे, सेफ्टी थी और सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा थे। ये पैटर्न आज भी हमारे ब्रेन में डीपली एम्बेडेड है। इसीलिए जब हमें लगता है कि हमारा कंट्रोल कम हो रहा है तो हमारा नर्वस सिस्टम तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी बताती है कि कंट्रोल की ये नीड कई लेयर्स में काम करती है। पहली लेयर है बेसिक सिक्योरिटी। हम चाहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट प्रिडिक्टेबल हो। जब चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं तो हमें लगता है कि हम सेफ हैं। दूसरी लेयर है सोशल स्टेटस। हमारा ईगो कॉन्स्टेंटली कंपेयर करता रहता है कि हम दूसरों से कैसे बेहतर हैं। तीसरी लेयर है इमोशनल रेगुलेशन। हम अपने फीलिंग्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वल्नरेबिलिटी हमारे ईगो को अनकंफर्टेबल लगती है। लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स है। जितना ज़्यादा हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा हम एंग्शियस हो जाते हैं, क्योंकि रियलिटी ये है कि लाइफ में बहुत कम चीज़ें एक्चुअली हमारे कंट्रोल में हैं। हम वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे लोगों के रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते और कई बार अपनी इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये रियलाइजेशन हमारी ईगो के लिए बहुत थ्रेटनिंग होती है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये टेंडेंसी है जहां हम ओवर एस्टिमेट करते हैं कि हमारे पास कितना कंट्रोल है। जैसे लॉटरी टिकट खरीदते समय लोग अपने लकी नंबर्स चूज करते हैं, जबकि सच ये है कि सभी नंबर्स के चांसेस इक्वल हैं। ये इल्यूजन हमारे ईगो को सैटिस्फाई करता है। डेली लाइफ में भी हम देखते हैं कि लोग एलिवेटर का बटन बार बार दबाते हैं जबकि एक बार दबाना काफ़ी होता है। रीसेंट रिसर्च बताती है कि ईगो डिप्लीशन एक रियल फिनोमिनन है। जब हमारा ईगो बार बार कंट्रोल मेंटेन करने की कोशिश करता है तो ये मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है। ये एग्जैक्टली उसी तरह है जैसे फिजिकल मसल ओवरयूज से टायर्ड हो जाती है। इसीलिए डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने के बाद हमें लगता है कि हमारी विल पावर कम हो गई है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस इसीलिए इतनी पावरफुल हैं क्योंकि वो हमें सिखाती हैं कि कैसे ईगो के इस कांस्टेंट चैटर को ऑब्जर्व करें। जब हम अपने थॉट्स को बिना जजमेंट के देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि हमारी आइडेंटिटी उन थॉट्स से कहीं ज़्यादा वास्ट है। ये एक लिबरेटिंग एक्सपीरियंस होता है जब हमें पता चलता है कि हम अपने ईगो से कहीं ज़्यादा हैं। ईस्टर्न फिलॉसफी में ईगो को एक फॉल्स सेल्फ माना जाता है। बुद्धिज्म में इसे अहंकारा कहते हैं। ये टीचिंग है कि सफरिंग का मेन कॉज यही अटैचमेंट है, अपनी इमेज के साथ, अपनी अचीवमेंट्स के साथ, अपने ओपिनियंस के साथ। जब हम इन अटैचमेंट्स को रिलीज करते हैं तो हमें जेन्युइन पीस मिलती है। ये प्रोसेस आसान नहीं है लेकिन बहुत रिवॉर्डिंग होती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। ब्रेन स्कैन्स शो करते हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की एक्टिविटी कम हो जाती है। ये नेटवर्क वही है जो कॉन्स्टेंटली मैं, मेरा, मुझे की स्टोरी बनाता रहता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी रिसर्च बताती है कि रेगुलर प्रैक्टिस से हम अपने ब्रेन पैटर्न्स को एक्चुअली चेंज कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम ईगो की इस ड्राइव को समझ जाते हैं तो हम इसके साथ डिफरेंटली रिलेट कर सकते हैं। हमें ईगो को एनिमी नहीं बनाना है बल्कि इसे एक टूल की तरह यूज़ करना है। हेल्दी ईगो वो है जो हमें कॉन्फिडेंट बनाती है लेकिन एरोगेंट नहीं, जो हमें मोटिवेटेड रखती है लेकिन ऑब्सेस्ड नहीं बनाती। ये बैलेंस बनाना ही असली आर्ट है। साइकोलॉजी में एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है फ्लो स्टेट का। ये वो मोमेंट है जब हम कंप्लीटली अब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं किसी एक्टिविटी में। इस स्टेट में ईगो की वॉइस क्वाइट हो जाती है और हम प्योर एक्सपीरियंस में लॉस्ट हो जाते हैं। यही वो स्पेस है जहाँ क्रिएटिविटी फ्लरिश करती है,
जहां जेन्युइन हैप्पीनेस मिलती है। एथलीट्स इसे बीइंग इन द जोन कहते हैं। तो अगली बार जब आपका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करे तो रिमेंबर करिए कि ये सिर्फ एक एंशिएंट सर्वाइवल मैकेनिज्म है। आप इससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। ट्रू स्ट्रेंथ कंट्रोल में नहीं बल्कि लेटिंग गो में है। जब हम ये सीख जाते हैं तो लाइफ एक ब्यूटीफुल डांस बन जाती है।